जय हिंद सर। चलो जी, देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए जो है फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारा प्रश्न एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको इस क्लास में करवाने वाला हूं। और हाँ, साथ ही ये वीडियो जो बच्चे बाद में देखिएगा वो भी पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी छात्र को पता है कि है ना, आपके पास समय जो है बहुत कम बच रहा है। जितना ज्यादा हो सके आप लोग अटूट मेहनत कीजिए, ताकि परीक्षा में जाकर जो है ना, आप लोग भौकाल मचा सके। लाइव का ऐसे टाइम आपका 7 PM में है, तो कभी कभी कुछ नेटवर्क इशू के कारण जो है थोड़ा बहुत लेट क्लास हो जाता है, लेकिन आराम से आप लोग देख लीजिए। आप लोग इसीलिए तो बोलते हैं, है ना, इसलिए आप सभी स्टूडेंट को बोलते हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपको एकदम दौड़े दौड़े क्लास में जुड़ जाना है, ठीक है ना। तो कभी कभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी हो जाता है। चलिए, ये जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं सारा प्रश्न एकदम बढ़िया से याद रखना है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है, जब किसी वस्तु को जो है आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बताओ जरा। बढ़ता है, घटता है ना, या आपका अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। देखिए बात हो, जब किसी वस्तु को जो है आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान आपका क्या होगा, बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही क्या, विद्युतशीलता जो है इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जाए, क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है कूलाम स्क्वायर होगा, यानी n-1 m-2 और c स्क्वायर जो है विद्युतशीलता का जो है क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। और एग्जाम में यह छपने वाला प्रश्न है, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद रखना। जितना क्वेश्चन है एकदम बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि जब एग्जाम में छपेगा तब ये नहीं कि आपको एकदम सोचना है कि सर जी नहीं बताए। ये जो क्वेश्चन परीक्षा में आपका बनेगा, हम सारा क्वेश्चन आपको हम कवर करवा देंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आप लोग परीक्षा में जाकर 2024 परीक्षा में एकदम भौकाल मचा सको। बात रही समझ में, इसलिए सभी बच्चे एकदम फटाफट जो है ना, आंसर लगाते जाइए और चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन आंसर देते चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, हवा में जो ER जो है इसका मान क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। हवा में जो ER जो है ना, यहां पर पूछा जाए हवा में ER का मान पूछा जाए क्या होता है, तो इसका ER का मान जो है 1 होता है। क्या होता है, शून्य नहीं होगा, ना ही अनंत होगा, नहीं 9 × 10⁻9 होगा। क्या होता है, हवा में ER का मान क्या होता है, बताओ जरा, 1 होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 1 होता है, ठीक है ना। चलिए जी अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर जो है लगने वाला बल जो इसका मान क्या होता है, बताओ जरा, है ना। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर जो है लगने वाला जो पूछा जा रहा है क्या, लगने वाला बल जो है इसका मान क्या होता है, बताओ जरा। इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसका मान QE हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाइए, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन 5 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत फ्लक्स जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर लगे, विद्युत फ्लक्स जो है इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो विद्युत फ्लक्स का जो है ना वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ओम मीटर नहीं होगा, ना ही एम्पियर मीटर होगा, ना ही वोल्ट प्रति मीटर होगा। क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, याद रखना, वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, संबंध Q = NE में पूछा जा रहा है क्या, है ना, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, n जो है यानी यहाँ पर n जो है इसका मान पूछा जा रहा है, संभव नहीं है। इसका मान कौन सा आपका संभव नहीं होगा। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन ए देखिए 4 है, ऑप्शन बी 8 है, ऑप्शन सी 4.2 है, ऑप्शन डी आपका 100 दिया गया है। अब बताइए इसमें पूछा जा रहा है क्या, कौन सा आपका संबंध जो है ना संभव नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, तो याद ना, जब भी कभी भी आपका दशमलव यानी 4.2 जो है ये आपका बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए
बहुत बढ़िया। 7 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आवेश की जो पृष्ठ घनत्व जो है ये पूछा जा रहा है बराबर होता है। अब बताओ जरा किसके बराबर होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जा रहा है, तो बोलो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है क्या, बराबर होता है। आपको बताना किसके बराबर होता है? यह बराबर होता है कुल आवेश अपन कुल क्षेत्र के जो है क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है बराबर होता है, तो किसके बराबर होगा? कुल आवेश अपन कुल क्षेत्र के बराबर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पानी का जो है ना, पानी पूछा जा रहा है, पानी का जो प्रवेदुत जो है ना, स्थिरांक क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी का जो प्रवेदुत स्थिरांक जो होता है ना, यह पूछा जाए कितना होगा, तो पानी का प्रवेदुत स्थिरांक 80 होता है। कितना होगा? 80। एकदम बढ़िया से याद रखना, एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है। पानी का क्या होगा प्रवेदुत स्थिरांक? 80 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। चलिए क्या बात है, लगभग बच्चे का एकदम तैयारी लेवल जबरदस्त है। अगला प्रश्न देखो, एक ये सारा प्रश्न एकदम एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। 1 कूलम आवेश बराबर डैश ESU, यहां से आपके परीक्षा में बहुत क्वेश्चन छपेगा। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 1 कूलम आवेश जो है ना, 1 कूलम आवेश इक्वल टू पूछा जाए डैश ESU की बात हो रही है, तो 1 कूलम आवेश कितना होता है? 1 कूलम आवेश जो होता है डैश ESU यानी 3 इंटू जो है 10⁻⁹ जो है क्या होता है? ESU होता है। कितना होता है? 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़िया से याद रखना, परीक्षा में छपेगा ही छपेगा, गारंटी वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर एग्जाम में दिलाएगा। याद रखना 1 कूलम आवेश किसके बराबर होगा? तो 3 गुना 10⁻9 ESU के बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, साबुन की बात हो रही है। देखो क्या गजब का धांसू क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, साबुन के एक बुलबुले को जो है जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बताओ जरा, साबुन की बात हो रही है, साबुन के अगर एक बुलबुले को क्या किया जा रहा है, आवेशित किया जाता है, तो उसकी त्रिज्या पूछा जा रहा है क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दे रहा है। अगर साबुन के एक बुलबुले को अगर आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होती है पता है? उसकी त्रिज्या आपका बढ़ती है। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। याद रखना, घटती नहीं होगा, ना ही अपरिवर्तित होगा, ना ही शून्य होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे चूज किए 100% करेक्ट आंसर दे रहे हो, और देखिए किस लेवल के आपके परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित करते हैं तो उसका रेडिएशन उसका पूछा जाए त्रिज्या क्या होगा, तो उसका त्रिज्या बढ़ती है यानी इंक्रीज करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाए, 11 नंबर एकदम धांसू क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है SI मात्रक क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसका पूछा जा रहा है क्या, SI मात्रक पूछा जाए क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है कूलाम गुना मीटर। क्या होगा? कूलाम गुना मीटर होता है। अच्छी तरह से याद रखना, छपेगा प्रश्न। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम गुना मीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एप्सिलॉन नोट जो इसकी विमाएं क्या है? सीधे आपके एग्जाम में 2-3 साल यह पूछा गया है। यह आपका 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है और 17 के कंपार्टमेंटल में ऑलरेडी प्रश्न एग्जाम में छप चुका है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, एप्सिलॉन नोट जो इसकी बीमाएं क्या होगी? एप्सिलॉन नोट की बात हो रही है तो इसकी जो बीमाएं जो होती है एप्सिलॉन नोट की, M-1 होती है, L-3 होती है, T4 होती है और A2 होती है। एकदम बढ़िया से याद रखना, क्योंकि ये सारा प्रश्न याद करने वाला है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से क्या याद रखना, ये एप्सिलॉन नोट की बीमाएं क्या होती है? M-1, L-3, T4, A2 होती है। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए जी, बहुत बढ़िया, छपेगा क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस जो है इसकी प्रवैधता जो है एप्सिलॉन नोट होती है। इसकी प्रवैधता पूछा जा रहा है क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जरा। अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसकी जो प्रवैधता जो होती है ना, तो पूछा मुक्त आकाश का पूछा जा रहा है प्रवैधता, तो इसका प्रवैधता जो होता है 8.85 इंटू जो है 10⁻⁻12 जो है क्या होती है? फैराडे जो है प्रति मीटर होती है। फैराडे प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे शेरो शेनियो? ऑप्शन नंबर सी। चलिए वेरी गुड, है ना। याद है ना, कितना होगा इसका मुक्त आकाश का प्रवैधता? 8.85 इंटू 10⁻12 जो है फैराडे प्रति मीटर। एकदम बढ़िया से याद रखना। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 14 नंबर प्रश्न ये लीजिए, आ चुका है प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अब आंसर दीजिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी जो अगर दोगुनी की जाए या दी जाए या सॉरी कर दी जाए, है ना, तो उनके बीच जो है लगने वाला बल होगा। अगर दो आवेशों के बीच को अगर क्या किया जाए, है ना, दूरी अगर दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच जो लगने वाला बल जो है ये क्या होगा? बताओ जरा, जल्दी जल्दी आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। वेरी गुड।
क्या बात है। चलिए आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि दो आवेशों की बात हो रही है, देखते हैं कितने बच्चे 14 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ना, सही और सटीक आंसर दे पाते हैं। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। और एक बार सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से आप लोग लाइक कर लो, जितने स्टूडेंट हैं, है ना, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हो, आप लोग एक बार प्यार से लाइक बटन को दबा दीजिए, ठीक है। हम चाहते हैं मेरे जितने स्टूडेंट लाइव में प्रेजेंट रहे, सबका एक बार जो है ना लाइक हो जाना चाहिए, लगे कि हाँ कि सर जी से बहुत प्यार करते हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी अगर दोगुनी जो है ना कर दी जाए या दी जाए, है ना, तो पूछा जा रहा है क्या उनके बीच क्या होगा, तो उसके बीच जो लगने वाला बल होगा वो आपका क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। डी वाले बच्चे एकदम लल्लन टॉप, है ना। अगला प्रश्न, आज बताओ क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा है क्या, ऐसे टाइपिंग अच्छा लग रहा है, एक बार आप लोग बता देना चैट सेक्शन, बताओ ऐसे क्वेश्चन सही है, एक बार आप लोग बताइए तो सभी बच्चे। और एक बार आप लोग प्यार से ना माँ सरस्वती का नाम लीजिए, सबका रिजल्ट जो एकदम बढ़िया बने, और आप लोग जितना मेहनत कर रहे इससे आपको थोड़ा और बेनिफिट मिले, बेनिफिट तो मिले मतलब रिजल्ट और बेहतरीन हो। माँ सरस्वती का कृपा बने रहे सभी छात्र पर, और मेरे सभी धुरंधर स्टूडेंट 400 450 ठोकना है, ताकि सरकार तरफ से कुछ जो 15,000 या 25,000 जो मिलेगा, है ना, ये आपका जो बच्चे पेड कोर्स में जुड़े हैं उनका कुछ मदद मिल जाएगा, आगे तैयारी के लिए भी मिल जाएगा, है ना। चलो चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत धारिता जो है, ध्यान दीजिएगा। और देखो हम आपको जितना भी डेली जो क्लास करवाता हूं, ये क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार तो आपने क्लास कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास तो आप लोग करने के बाद उसके बाद रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा मेन टारगेट है कि आपके एग्जाम में 70 में 70 लड़ना चाहिए। पिछले बार जो है 65 ऑब्जेक्टिव लड़ा था फिजिक्स में, और इस बार का जो मेरा मेन टारगेट है कि 70 के 70 लड़े, क्योंकि पिछले बार भी बहुत मेहनत करवाए थे, इस बार पिछले साल की अपेक्षा और ज्यादा मेहनत करवाएंगे। और आप लोग भी मेहनत कीजिए ताकि आप लोग परीक्षा में जाकर जो है एकदम 70 में 70 ठोक देना है, ठीक है ना। और 35 तो आपको ऑब्जेक्टिव में एकदम हर हार में लाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपका क्या करेगा, फर्स्ट डिवीजन करवा देगा, याद रखना है। चलिए सब्जेक्टिव में तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिखोगे तो आपका सही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बात हो रही क्या, विद्युत धारिता जो है इसका मात्रक क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगे। एकदम मेन टारगेट आपको एकदम फोकस रखना है, ये नहीं सोचना है कि हमको 70 में 65 लाना है, सोचना है 70 में 70 कैसे नंबर आएगा, उतना मेहनत करना है। चलो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता जो है ना इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, बोलो से बिल्कुल भी नहीं होता है, न्यूटन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, क्या होता है, फैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है, विद्युत धारिता का क्या मात्रक होता है, फैराड होता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधों के जो समानांतर क्रम में, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रतिरोधों के जो समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि जो आपका समान रहती है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर लगाने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, आंसर लगाने में जो है एकदम कंजूसी नहीं करना है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतिरोधों के जो समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि आपका पूछा जा रहा है समान रहती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दो सभी स्टूडेंट। क्या बात है, आप लोग आज तो एकदम दिल जीत लिए, है ना। लगभग सभी बच्चे का एकदम करेक्ट आ रहा है ना, एकदम जबरदस्त आ रहा है, एकदम जोरदार आ रहा है ना, बहुत सुंदर। तो पूछा जाए प्रतिरोधों के जो समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान की बात हो रही है, और लगभग बच्चे का एकदम सही और सटीक आंसर आ रहा है। आंसर देखकर तो दिल हौले हौले हो गया। तो जितने बच्चे इसका विभांतर चूज किए उन सभी बिल्कुल सबका करेक्ट है, धारा नहीं होगी, नहीं विभांतर और धारा दोनों होगा, इनमें से कोई ये तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना सभी स्टूडेंट, प्रतिरोधों के जो समानांतर क्रम में जो आपका पूछा जा रहा है क्या कौन सी राशि आपका समान रहती है, आपका विभांतर क्या रहती है, समान रहती है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कार्बन का। देखिए कार्बन पूछा जा रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन प्रतिरोध का जो है रंग जो कॉर्ड में पीला रंग जो है इसका मान क्या होगा। कार्बन प्रतिरोध में पूछा जा रहा है क्या, है ना, पीला रंग का जो है पूछा जा रहा है क्या मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो पीला रंग का मान क्या होगा। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पीला रंग का मान 4 होता है, क्या होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 18वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। चांदी होगा, तांबा होगा, सोना होगा या जस्ता होगा। आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक
है ना, विद्युत का जो सबसे अच्छा जो चालक होगा, है ना, यह पूछा जा रहा है कौन होगा, तो आपको पता होगा चांदी जो है ना, चांदी क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्या हो जाएगा, चांदी। ऑप्शन ए, जस्ता नहीं होगा, ना ही तांबा होगा, ना ही सोना होगा, क्या हो जाएगा, चांदी। चांदी जो है ये आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्लियर है सभी को? चलिए जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न 18 हुआ है, 19 नंबर। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? देखो एक जो एम्पियर जो होता है ना, ये पूछा जाए किसके इक्वल होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जरा, तो बोलो से एक जो एम्पियर जो होता है ये इक्वल होता है 1 कूलाम। 1 कूलाम जो है प्रति जो है 1 सेकेंड का इक्वल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 कूलाम जो है अपॉन 1 सेकेंड के इक्वल होता है 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए सभी का करेक्ट आ रहा है आंसर। याद रखना 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलाम प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? जल्दी जल्दी आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत जो वाहक बल जो होता है इसकी इकाई क्या होती है? न्यूटन होगा, जूल होगा, या बोल्ट होगा, या न्यूटन जो है प्रति एम्पियर होगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जितने बच्चे इसका बोल्ट चूज किए ऑप्शन नंबर सी दे रहे हो, सबका करेक्ट आंसर है। तो विद्युत वाहक बल की जो इकाई जो होती है क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है बताओ जरा? तो बोलो से बोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग देखो, जो बच्चे आंसर चैट सेक्शन में नहीं दे रहे हो, आप लोग बाद वाले स्टूडेंट को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर लगाना है, ठीक है। तो देखो बात हो रही विद्युत वाहक बल जो है इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? बोल्ट होती है। ध्यान में रखना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जो बच्चे बाद में देखिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आप लोग आंसर लगाते सकते हो। अगला प्रश्न देखो 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है, वोल्टामीटर जो है मापता है। वोल्टामीटर पूछा जाए किसको मापता है बताओ? प्रतिरोध, विभवांतर, या आपका धारा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। जल्दी जल्दी आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। वोल्टामीटर जो है पूछा जा रहा है मापता है। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वोल्टामीटर विभवांतर। वाह रे मेरे शेरो शेरनियो, एकदम सभी बच्चे का 100% करेक्ट आंसर आ रहा है। याद है ना, वोल्टामीटर जो मापता है किसको मापता है? तो याद रखना विभवांतर को मापता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आदर्श आमीटर जो है, आदर्श आमीटर नहीं ये मीटर है, इसका प्रतिरोध क्या होता है बताओ जरा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 22 का, तो इसका शून्य होता है। आदर्श ये मीटर हो या आमीटर लिख दे, आंसर क्या लगाना है? आंसर आपको शून्य ही लगाना है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आदर्श आमीटर का जो है एमीटर या आमीटर है, आपको पूछा जाए प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर जो इसका प्रतिरोध क्या होगा बताओ? कम होगा, बड़ा होगा, बहुत कम होगा, या बहुत बड़ा होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर का प्रतिरोध क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। तो एम्पियर का जो प्रतिरोध जो होता है ये आपका क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्या होगा? बहुत कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 24वें प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए क्या, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो है बढ़ता है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध पूछा जाए बढ़ता है। कब बढ़ता है ना? तापमान बढ़ने से। तापमान बढ़ने से क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ेगा? यानी टेम्परेचर जब आपका क्या करेगा? बढ़ेगा, तभी तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए ये इस लेवल के ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, इसको अगर इग्नोर करोगे तो फिर परीक्षा में कैसे भौकाल। ये सारा प्रश्न एकदम बढ़िया से एकदम, है ना, रट लेना है या तो याद कर लीजिए, लेकिन गलत आंसर नहीं लगाना है। आंसर एग्जाम में एकदम सही के सही चूज करना है। इतना मेहनत आपके लिए करवा रहा हूं ताकि मेरे प्यारे स्टूडेंट जाकर एकदम भौकाल मचा सको। किलोवाट घंटा जो है यह पूछा जाए किसका मात्रक होता है? शक्ति का, ऊर्जा का, बलागुंड का, या इनमें से कोई नहीं पूछा जा रहा है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ मेरे शेरो शेनियो, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। देखते कितने बच्चे चैट सेक्शन में एकदम भौकाल मचा पाते हैं ना। बहुत बढ़िया। तो किलोवाट घंटा पूछा जाए, KWH जो है ये किसका पूछा जाए मात्रक होता है? या ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका हो जाएगा? है ना, एनर्जी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन देखो। स्वस्थ मनुष्य जो है, प्रश्न क्या है, स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर जो है इसका विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी 3-4 बार पूछा गया है।
है ना, 3-4 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। सभी बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर लो, अभी मौका है ना। अगर ये मौका निकल जाएगा फिर सोचते रहोगे कि सर जी काश मेहनत कर लेते, तो फिर ऐसा एग्जाम में जाकर आप लोग जो है ये नहीं सोचना है, ये आप लोग बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना कि चीट चलेगा। अब सबका सेट कोड अलग रहता है, आपका जो बगल वाला जो दोस्त भी रहेगा वहां आपका एग्जाम में दोस्त नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वो अपना आंसर बनाएगा कि आपको बताएगा। बताओ जरा, क्योंकि आपका सेट जो क्वेश्चन 1 है उसका 10 में मिले, 20 में मिले, 21 में मिले, तो कौन आपके लिए समय व्यर्थ करेगा। इसलिए जो अब बिहार बोर्ड ने ऐसा टाइट एग्जाम कर दिया है कि आपका ए से लेकर, ये नहीं कि 2 ही सेट है, ए से जे तक सेट दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए सब जितने स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों को लगता होगा कि देखो ऑब्जेक्टिव तो चीट मारना असंभव है, ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग सोचते होगे कि सर चीट मार लेंगे, अरे असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान में रखना है, मेहनत करो ताकि आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का विद्युत प्रतिरोध पूछा जाए क्या होता है, ये आपका 50,000 ओम होता है। कितना होगा, 50, क्या हो जाएगा 50,000 ओम, है ना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी चालक में, प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, किसी चालक में जो विद्युत धारा जो है ना, इसके प्रभाव का कारण क्या है। किसी चालक में जो विद्युत धारा की जो है प्रभाव का कारण पूछा जा रहा है, क्या होगा, प्रतिरोध में अंतर होगा, तापक्रम में अंतर होगा, या विद्युतीय विभव में अंतर होगा, या इनमें से कोई नहीं पूछा जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। नीतीश गैलेक्सी लिख रहा है क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो मेरे यहाँ पर एक फोन में हम चेक कर रहा हूँ, चैट सब चीज सही से चल रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लो अपना। तो इसका सही जवाब होगा विद्युतीय विभव में अंतर होगा। ये क्वेश्चन आपको पहली बार दिख रहा होगा, लेकिन एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। किसी चालक में अगर विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा वाला चैप्टर से प्रश्न है, इसके प्रभाव का जो कारण जो होता है क्या होता है, विद्युतीय जो है विभव में अंतर ही इसका जो है कारण है, याद रखना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, चलिए आंसर होगा, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है, तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, या नाइक्रोम है। चलो मेरे शेर और शेरनी आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। विद्युत हीटर में पूछा जा रहा है क्या, जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है। विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत हीटर में मेरे प्यारे स्टूडेंट नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। एकदम प्यार से, एकदम चुपचाप याद रखना, एकदम साइलेंट होकर मेहनत कीजिए और आपका रिजल्ट शोर मचाएगा। होता है ना, मेहनत इतनी खामोशी, इतनी शिद्दत और इतनी लगन से कीजिए कि आपका सफलता शोर मचाए। तो एकदम ये नहीं है कि आपको सबको दिखाना है कि आप मेहनत कर रहे हो। आराम से आप लोग मोबाइल, अगर आपको देखो, आपका दोस्त को क्या लगेगा, आपका दोस्त को लगेगा कि आप मोबाइल में बिजी है ना, इस तरह आप लोग बिजी हो जाओ कि आपका दोस्त कहेगा कि अरे ये तो पागल हो गया है ना। तो उसको, इसी को कहते हैं खामोशी से। जब आपका रिजल्ट आएगा तब उसको बताना कि हाँ कितना आप लोग मेहनत किए हो, है ना। तो देखो, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या, धात्विक चालकों का जो है ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है। देखिए बात हो रही धात्विक चालकों का जो है ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ मेरे शेरों शेरनियों, सबका आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। क्या बात है, आप लोगों ने एकदम चैट सेक्शन में एकदम तो धुआं छुड़ा दिया ना। तो धात्विक चालकों का पूछा जा रहा है क्या, ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध पूछा जा रहा है क्या होगा, है ना। उसका जो रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और लगभग बच्चे का आंसर आ रहा है बढ़ता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे दो 100% करेक्ट आंसर दिए, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, सही उत्तर चूज किए, है ना। तो धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता जो होती है ना, इसका पूछा जाए ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ओम मीटर, या आपका पूछा जाए ओम मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, या ओम प्रति मीटर होगा। लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, सबका हम चैट देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कौन बच्चा में कितना दम है ना मेरे शेरों से नियो, ठीक है। चलो आंसर दो, विशिष्ट जो है प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता जो है ना। ओके तो इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, देखते हैं कितने बच्चे। और आप लोग एक बार चैट सेक्शन में
है ना। आप लोग एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बताओ अभी डेली कितना घंटा मेहनत चल रहा है, बताओ चैट सेक्शन में जल्दी से जल्दी। देखते हैं सबसे, इसका आंसर तो बताता हूँ लेकिन पहले हम देखना चाहते हैं मेरे धुरंधर स्टूडेंट अभी डेली जो है कितना मेहनत कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग बताओ तो, है ना। खामोशी से तो मेहनत चल ही रहा है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं मेरा धुरंधर स्टूडेंट अभी डेली जो है ना, कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो बताओ तो चैट सेक्शन में आप लोग जल्दी से जल्दी अभी कितना मेहनत चल रहा है डेली, बताओ जल्दी से जल्दी। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या 10 घंटा, जल्दी से जल्दी आंसर सॉरी बताओ तो सभी स्टूडेंट। देखते हैं कौन कौन बच्चा जो है ना अटूट मेहनत कर रहे हैं और कौन बच्चा एकदम अभी यूं ही है। सर एमडी इमरान लिख रहे हैं 2 घंटा सर नहीं होता है पढ़ाई। आभा कुमारी, तो क्यों नहीं पढ़ाई होता है बताओ। मनीषा यादव 6 घंटा, वेरी गुड। रामानंद लिख रहे हैं 18 घंटा। ओ भाई साहब, रामानंद तो मौज कर दिया हो इतना मेहनत कर रहा है रामानंद, बहुत सुंदर। राइस्टार लिख रहा है 8 घंटा, एमडी लिख रहे हैं 2 घंटा। अरे दो, कम से कम देखो 4 से 5 घंटा मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से 5 घंटा मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे शेरों शेरनियों। अगर 4-5 घंटा अगर नहीं मेहनत करोगे तो फिर भौकाल कौन मचाएगा। ठीक है ना, इसलिए 4-5 घंटा तो जरूरत है ना। चलिए सन्नी लिख रहा है क्या 7 घंटा। चलो कुछ भी नहीं लिखो, ईमानदारी से लिखो। ये नहीं है कि आपको है ना जो मन में आया चैट में लिख दे सो जितना इतना, ऐसा नहीं, ईमानदारी से। क्योंकि रिजल्ट आपको जब आपका आएगा है ना, वो तो बता ही देगा कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे थे। ठीक है, अगर 4-5 घंटा अगर मेहनत अभी से अगर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। देखो जो क्लास कर रहे हो ये भी आपका मेहनत में ही काउंट होगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 घंटा क्लास कर रहे हो मेरा, तो 2 घंटा ये तो आपका मेहनत काउंट हुआ ना, ये मेहनत आपका तो चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये पढ़ाई टाइम ही नींद आता है सर। ओ भाई साहब, बड़का जटिल समस्या में आप फंस गए आभा कुमारी, है ना। पढ़ाई टाइम ही अगर नींद आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फोकस के साथ नहीं पढ़ते हो, है ना, इसलिए तो नींद आ जा रहा है। हाँ, अगर फोकस के साथ पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगा। एक देखो जुनून होता है पढ़ने का। ठीक है, आप लोग माइंड को एक सूचना दो कि अगर अभी हम अगर नहीं पास करेंगे, अभी इतना तुम्हारे गार्जियन जो है माता पिता मेहनत कर रहे हैं, अगर अभी नहीं अगर अच्छा नंबर लाओगे, लड़की हो अगर मान लो अगर फर्स्ट डिवीजन करोगे, तो एक होता है क्या, आपके गार्जियन को भी लगेगा कि हाँ मेरा बेटी मेहनती है, आगे भी पढ़ाएंगे ताकि आगे है ना जॉब भी ले, और आगे जाकर तो फिर शादी होना होता ही है ना, जॉब लेने के बाद ही शादी करना। ठीक है, तो मतलब इससे क्या होता है, तो तब तो आपके गार्जियन को दिखेगा कि आप मेहनत कर रहे हो। अब तुम तो एकदम है ना आराम से एकदम नींद खींचते रहोगे, है ना, और सोचोगे कि ओह जब एग्जाम, देखो मेन आपका प्रॉब्लम क्या होता है पता है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचता है क्या, जब एग्जाम करीब आएगा तब देखा जाएगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको क्या अगर ये नहीं सोचना है कि जब एग्जाम आएगा तब सोचना, एकदम टूट पड़ना है। ठीक है, चलो नफीसा क्या लिख रहा है सर जी। सर मोटिवेशन बिल्कुल चली गई है पढ़ाई का। अरे रे रे, मोटिवेशन चली गई तो वापस लाओ, खींच के लाओ, है ना। नहीं खींच के लाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ ज़रा, है ना। ये नहीं कि अब पहले ज़माना ख़त्म हो गया कि चीट मार के चल जाते थे, है ना, अब तो चीट मारने का ज़माना ख़त्म हुआ। कुछ दिन बाद डिजिटल हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में आपको कंप्यूटर पे कुछ समय देखो 5 साल, कम से कम 5 साल के अंतराल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सपोज कीजिए अभी आपका 5 साल में अगर जिनका पहले अगर शादी, जो आपका बाल बच्चा जो आएगा उसको जो है डिजिटल बोर्ड पे जो है मैट्रिक इंटर का जो है देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। चलो चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ा जाए। एक बार आप लोग चैट सेक्शन में आप लोग बता दो जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी चैट कीजिए तो सभी स्टूडेंट आगे बढ़ा जाए। एक बार आप लोग चैट में बताइए तो।
जल्दी 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 बताओ, सभी स्टूडेंट आगे बढ़ा जाए, मेहनत करना है, ठीक है ना। अभी जिनके जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना, मेहनत में लग जाइए। ये नहीं है कि आपको कोई आएगा बताने के लिए कि हाँ मेहनत करो, खुद से आपको देखो। एक होता है क्या, सेल्फ मोटिवेशन रखना है, एकदम स्वयं से ही एकदम जोश और जुनून के साथ रहना है। ये नहीं है कि आपको कोई पढ़ने के लिए बोले तब मेहनत करना है। आपको उठना है, आपको एक तरह समझो जैसे ड्यूटी होता है ना। जैसे आपके गार्जियन जो माता पिता हैं, वो जैसे मम्मी क्या है, तुम जैसे उठते होंगे, है ना, तो वो क्या होगा, अपना काम करते हैं कि नहीं, ये तो नहीं है कि नहीं करते। आपका पापा है, वो भी ड्यूटी जाते होंगे, तो उसी तरह आपको भी मेहनत करना है। ये नहीं कि आपको कोई पढ़ने के लिए बोले कि हाँ एग्ज़ाम करीब आए, है ना, तब पढ़ो, ऐसा नहीं। बात आ रही समझ में? चलो क्लास की आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखिए, आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलो सर हम जमुई से हैं। चलो एक गाना भी तो आया था, जमुई जिला, आई थिंक यही था क्या? चलो आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है ना, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जरा, अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, देखते कितने बच्चे सही उत्तर दे रहे हो। और हाँ, अगर आप लोग डेली क्लास कीजिएगा ना, तो जैसे मान लीजिए आज आपको लगता होगा कि सर जी याद नहीं है, आप लोग 10 दिन 20 दिन क्लास कीजिए, 1 मंथ कम से कम क्लास करो। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा लगभग 20% 40% लगेगा आपको याद हो गया है, क्योंकि उतना क्वेश्चन भी थोड़ी है फिजिक्स में जो अनलिमिटेड, है ना, क्वेश्चन रहता है ना, तो लिमिट में क्वेश्चन रहता है आपका एग्जाम के लिए, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आप लोग 1 मंथ लगातार मेहनत कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव पर एकदम फोकस के साथ, तब आपको लगेगा कि हाँ, जैसे चैट सेक्शन में देखो धुरंधर स्टूडेंट बैठा है ना आंसर देने में, उसी तरह आपका भी नाम आएगा और देखेगा सब बच्चा कि हाँ कितना बढ़िया आंसर लगा रहा है। देख रहे हो धुरंधर स्टूडेंट, है ना, आंसर हमको बताने से पहले ही सब बच्चा आंसर दे रहा है। इसी तरह आपको भी तेज होना है। चलिए बात हो रही क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम जो है मीटर होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओम मीटर। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 31 प्रश्न क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है ना, इसका बीमा, देखो आपको एक तो मात्रक पूछा जाएगा और बीमा से आपका 1 से 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में छपता है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विशिष्ट जो है प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है, इसका बीमा पूछा जा रहा है, क्या होती है? इसका बीमा होती है ml3 t-3 f-2। f की जगह आपको जो है हाँ f-2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना सभी के सभी छात्र, क्लियर है? अब बोलो से f की जगह और क्या मिल सकता है? f की जगह i भी मिल सकता है, a भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की जो बीमा होती है ml3 हो जाएगा, है ना, t-3 हो जाएगा, f-2 हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो 32 में प्रश्न क्या है? सेथिल जो है प्रदर्शित करते हैं। सेथिल क्या प्रदर्शित करते हैं बताइए जरा। सेथिल जो है यह लौह चुंबकीय जो है पदार्थ जो है इसको प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है? सेथिल करता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सेथिल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो याद रखना लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तांबा का कार्यफलन क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तांबा जो है इसका कार्यफलन पूछा जाए क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, कुछ जूल होगा, कुछ वाट होगा, या आपका पूछा जा रहा है क्या? कुछ वोल्ट होगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, तांबा का कार्यफलन क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ मेरे शेरों शेरियों। तांबा का कार्यफलन क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी नाइस, जितने बच्चे एकदम ऑप्शन ए दे दे हो, एकदम आप लोग छा गए, 100% करेक्ट आंसर दे रहे हो। तो तांबा का कार्यफलन जो होता है क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए बहुत सुंदर मेरे शेरों शेरियों, आप लोग तो एकदम छा गए चैट सेक्शन में। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाएंगे। जो बच्चे इंग्लिश वाले स्टूडेंट है या हिंदी वाले, आप लोग पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको दोनों मीडियम में
स्टडी मटेरियल मिल जाएगा 9798030243। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मटेरियल पीडीएफ नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हो, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 500 में ही मिल रहा है। गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट आप लोग पेमेंट कीजिए जो भी चलाते हो, और जल्दी से जल्दी आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होना है। ठीक है, देखिए किसी भी मापी की जो है संवेदनशीलता को जो है बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए जो है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र को क्या होगा, बढ़ाना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्र है इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, याद रखना। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होगा। बताओ जरा, आवेश के पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक पूछा जा रहा होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है बोलोगे सर जी, है ना, इसका जो मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना, आवेश का पृष्ठ घनत्व का क्या मात्रक हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। जितने बच्चों ऑप्शन ए चूज किए सबका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। चलिए आंसर लगाओ, एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक होता है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, या विभवांतर का। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है ये आवेश का होता है। किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा, यानी 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक, एकदम देखो जितना क्वेश्चन है 2-3 बार पढ़ लीजिए, ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है ताकि आपके एग्जाम में जब ऑप्शन दिखे तो ये नहीं कि कंफ्यूज होना। अगर ऑप्शन सही अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बात है समझ में, तो याद रखना एम्पियर घंटा जैसे पूछा जाए मात्रक किसका होता है, आवेश का होता है। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहां पर देखो वीवर जो है यानी होल जो है मोबाइल आवेश का वाहक होता है। अब बताओ जरा, कंडक्शन बेंड में होगा, है ना, या फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में होगा, या आपका पूछा जा रहा है क्या वैलेंस बैंड में होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वीवर हॉल यानी मोबाइल आवेश जो है ना, ये पूछा जा रहा है वाहक होता है। किसका वाहक होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी नाइस। इसका जो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर बी चूज के फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल चूज के, उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। याद रखना, वीवर हॉल यानी मोबाइल आवेश जो है वाहक होता है किसका, फॉरबिडन यानी ऊर्जा अंतराल में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 38वां प्रश्न है, तांबा का कार्यफलन क्या होता है। चलिए आंसर लगाओ, तांबा जो है इसमें पूछा जाए तांबा का कार्यफलन क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, तो तांबा का कार्यफलन जो होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, किसी विभवमापी की जो है संवेदनशीलता को जो है बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, या इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी विभवमापी की अगर संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए पूछा जाए क्या करना पड़ेगा, इसका अनुप्रस्थ, इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्र को जो है आपको क्या पर करना पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, आवेश जो है ना, आवेश की बात हो रही है, और आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखना। अगला प्रश्न, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है, बताओ, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, या विभवांतर का। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे शेरोशनियों, है ना। एम्पियर घंटा पूछा जा रहा है मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एम्पियर घंटा की बात हो रही है, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो बोलोगे सर जी आवेश का। किसका मात्रक होगा, आवेश। एकदम बढ़िया से याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम हो जाएगा। याद रखना। अगला प्रश्न, चलिए बहुत सारा गेस्ट पेपर अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो कहीं कहीं आपको 10,000 भी दिखता होगा। 10,000 वाला गलत है, याद रखना 50,000 हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन में भी अंतर होगा, आप लोग क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेना है। देखिए वीवर हॉल यानी मोबाइल जो आवेश जो है इसका वाहक क्या होता है। वीवर हॉल यानी मोबाइल आवेश जो है ये पूछा जाए वाहक होता है।
अब बताना किसका वाहक होता है। यह जो वाहक होता है फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में होता है वाहक कि नहीं होता है? बिल्कुल बोलोगे सर जी, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 43 का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या हो? 1 वोल्ट बराबर होता है, बताओ जो 1 वोल्ट जो है ना, यह बराबर होता है किसके बराबर होगा? 1 जूल जो है कुलाम के बराबर होगा। 1 जूल कुलाम हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा 1 जूल कुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन प्रतिरोध का जो है कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होगा? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है? चलिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 का आंसर लगाओ। वेरी गुड। तो कार्बन प्रतिरोध में जो कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा? देखते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं। सर गूगल पे 10,000 दे रहा है। देखो गूगल में भी देखो गलत अपडेट रहता है, ऐसा थोड़ी है। गूगल पे तो हम ही लोग जैसा काम करते हैं ना, हम भी गूगल में काम करते हैं। अगर हम सही अगर इन्फॉर्मेशन अगर अपडेट नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या दिखेगा? जो गलत इन्फॉर्मेशन अगर हम अपडेट करेंगे तो गलत ही दिखेगा। बात नहीं समझ में? तो ये नहीं है गूगल, ये नहीं है कि गूगल सही बताता है, ठीक है। चलिए ये नहीं है गूगल सब क्वेश्चन सही बताता है। जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट जो होता है ना, उस पर ही ट्रस्ट करना चाहिए। ओके तो यहां पर बात हो रही कार्बन प्रतिरोध का जो है कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? लाल रंग जो है इसका मान आपका 2 होता है। कितना होता है? बोलो सही 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम यही पूछे नारंगी का कितना होगा, है ना, अगर यही हम पूछे नारंगी में जो है कलर कोड का मान कितना हो जाएगा? नारंगी का 3 होता है ना। अगर हमने आपको बताया था पीला का आपका क्या होगा? लाल रंग का मान 4 होता है। यही अगर हम पूछे हरा का क्या होगा? हरा का 5 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी अगला प्रश्न 44 तो ही गया है। 45 नंबर क्वेश्चन देखो। 45 नंबर प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रॉन मुक्त जो है ना, पूछा जाए क्या इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं। अब बताओ इसमें क्या पाए जाते हैं? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ 45 का। इसमें क्या पाए जाते हैं? 45 का सही उत्तर क्या होगा? इसमें कंडक्शन बेंड पाए जाते हैं, है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है? 46 में प्रश्न पूछा जाए क्या कंडक्शन वेंड अंशतः खाली होते हैं। अब बताना कंडक्शन जो वेंड जो होता है अंशतः किसमें खाली होते हैं, बताइए जरा। तो कंडक्शन वेंड आपका खाली होता है अचालक, अर्धचालक, धातु। देखो धातु में तो नहीं होगा ना, ये तो होगा नहीं, अर्धचालक में भी नहीं होगा, अचालक में हो जाएगा। क्या होगा? अचालक में। अचालक में क्या होता है? कंडक्शन वेंड अंशतः क्या होता है? खाली होते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न क्या है? विभवमापी के जो तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु जो है प्राप्त होता है। बताओ जरा इसका संतुलन बिंदु क्या प्राप्त होगा? तो अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। क्या होगा? अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाए? 48 नंबर प्रश्न क्या है? बाह्य अर्धचालकता में जो है विद्युत चालन जो है संभव है। बाह्य अर्धचालकता में जो है विद्युत जो है ना, विद्युत चालक संभव है। किसमें संभव होगा? तो प्रत्येक तापकण पर। क्या होगा? प्रत्येक तापकण पर जो है आपका क्या है? विद्युत चालन संभव है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेल का विद्युत वाहक बल जो है मापा जा सकता है। जल्दी जल्दी आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल जो है इसका विद्युत वाहक बल जो है मापा जा सकता है। बताओ जरा किसके द्वारा मापा जा सकता है? वोल्टा मापी द्वारा या धारा मापी आमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा या विभव मापी द्वारा। जल्दी जल्दी आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल पूछा जा रहा है, ये विभवमापी द्वारा हो जाएगा। याद रखना किसके द्वारा? विभवमापी के ही द्वारा जो है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, जो बच्चे डी चूज किए सबका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखो 50 में प्रश्न क्या है? शुद्ध जर्मेनियम जो है प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है। देखो शुद्ध जर्मेनियम कब प्राप्त होगा? जिसमें क्या मिलाया जाएगा? इंडियम हो जाएगा, सोना होगा, तांबा होगा या आर्सेनिक होगा। यानी शुद्ध जर्मेनियम आपको प्राप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा ताकि आपका जो है शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होगा। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर शुद्ध अगर हमको जर्मेनियम चाहिए तो इसमें जो है इंडियम मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा? इंडियम यानी ऑप्शन क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर है, इंडियम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के जो है
फ्लक्स की जो एसआई इकाई क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके फ्लक्स की एसआई इकाई पूछा जाए क्या होती है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र अगर पूछा जाए तो याद रखना इसकी एसआई इकाई टेस्ला होता है। क्या हुआ, चुंबकीय द्विगुण। एकदम बढ़िया से ध्यान समझना, अगर जैसे पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र तो आपको एकदम जैसे चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा इकाई पूछा जाए, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा इकाई, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है टेस्ला। क्या हो जाएगा, टेस्ला, याद रखना। ओके, अगला प्रश्न 52 का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, समरूप वेग से जो है ना चलायमान आवेश जो है उत्पन्न करता है। अब बताना है समरूप वेग से जो चलायमान आवेश जो है कौन उत्पन्न करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो यह आपका जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है समरूप वेग से जो है चलायमान जो है आवेश कौन उत्पन्न करता है, तो याद रखना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53 प्रश्न का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछा जाए डायनेमो की कार्य का सिद्धांत जो है आधारित है। अब आपको बताना है डायनेमो की जो कार्य का सिद्धांत जो है ये किस पे आधारित है, धारा के जो है ऊष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या चुंबकीय प्रेरण पर, या विद्युतीय प्रेरण पर। बताओ जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत पूछा जाए किस पे आधारित है, 53 का आंसर लगाओ। वेरी गुड, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना बी हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण सिर्फ नहीं लगाना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण लगाना है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, याद रखना डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, लॉरेंज बल जो है ना, प्रश्न क्या है, लॉरेंज बल की जो दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। बताओ जरा कौन सा नियम है, लॉरेंज बल की जो दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होगा। फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ का नियम होगा, या फ्लेमिंग के जो है दाएं हाथ का नियम होगा, या एम्पियर के जो है तैरने का नियम होगा, या मैक्सवेल के जो है दाएं हाथ के पेंच का नियम होगा। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ का नियम जो है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। याद रखना लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एकदम याद रखना सभी स्टूडेंट। अगला प्रश्न 55 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने की है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव जो है इसकी खोज पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने की। बताओ जरा, फ्लेमिंग ने की, एम्पियर होगा, ऑस्टेड होगा, या फैराडे होगा, है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। विद्युत धारा जो है इसकी चुंबकीय प्रभाव की खोज पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने की, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे इसका ऑस्टेन चूज किया ना, किसने की, ऑस्टेन ने ही जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 56 में प्रश्न क्या है, एक गतिमान जो है एक गतिमान स्वतंत्र आवेश जो है उत्पन्न करता है। अब बताना एक गतिमान जो स्वतंत्र आवेश जो है यह उत्पन्न करता है, यह बताना आपको क्या उत्पन्न करता है। बताओ जरा, यह उत्पन्न करेगा क्या, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न चलिए 57वें प्रश्न का आंसर दीजिए। गजब का क्वेश्चन आ चुका है। एक आवेशित कण को जो है अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो है परस्पर समानांतर व विरामावस्था में जो है छोड़ा जाता है, तो बताना है जो कण राशि जो है क्या करेगा, कण राशि जो है पूछा जाए करेगा, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दे रहे, कण राशि पूछा जाए क्या करेगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दे रहे, यह जो है सरल रेखा आपका करेगा, है ना, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। किसको छोड़ा जाएगा, तो सरल रेखा में। अगला प्रश्न 58 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान जो कण पर जो है कण का अपरिवर्तित रहता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान कण जो है इसमें पूछा जा रहा है क्या अपरिवर्तित क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र की बात हुई, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है ना, प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में पूछा जा रहा है क्या अपरिवर्तित क्या रहेगा, बताओ जरा। अपरिवर्तित क्या लगेगा, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। क्या होगा, चाल, सिर्फ चाल नहीं लगाना है, ना ही गतिज ऊर्जा। याद रखना चाल और गतिज ऊर्जा दोनों अगर ऑप्शन आएगा तो दोनों चूज करना, ठीक है। तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का जो है ना अपरिवर्तित क्या रहता है, तो याद रखना चाल और गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहता है, आपका अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत कम क्वेश्चन अब बच रहा है। आदर्श जो है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ।
आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है ना, इसका प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा, अति लघु होगा, अति जो है बृहद हो जाएगा, या अनंत होगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर को। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आदर्श जो वोल्ट मीटर जो होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, बोलो से अनंत होता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी कितने बच्चे का आंसर है, नीतीश सुपरिया, क्या बात है, ये सब पढ़ने वाला स्टूडेंट है, नीतीश गैलेक्सी हो गया है ना। तो याद है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, अनंत। आप देखो अब ये नहीं कि शून्य लगा के चलाना, गलत हो जाएगा, याद है ना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आदर्श जो है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न, चलो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 60 में प्रश्न क्या है, चल कुंडल है, यानी चल कुंडली जो है, यानी धारामापी की जो है सुगढ़ता जो है बढ़ाई जा सकती है। चल कुंडली की जो है ना, आपको बताना धारामापी की जो सुगढ़ता जो है ना, धाराता लग रहा है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग। ओके, तो बताओ जो है किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है ना। चल कुंडली जो धारामापी की जो सुगढ़ता जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, सुगढ़ता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो बढ़ाई जा सकती है चुंबकीय फ्लक्स जो है ना, बढ़ाकर जो इसकी सुगढ़ता बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चलो 61 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गैल्वेनोमीटर में जो है शंट का उपयोग किया जाता है। अब बताना है गैल्वेनोमीटर में जो शंट जो है इसका उपयोग किस में किया जाता है, उसकी सुगढ़ता बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, या उसका जो है धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, या उसे जो है ना वोल्ट मापी में बदलने के लिए। अब बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 61 का आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट। वेरी गुड, जितने बच्चे ऑप्शन में इसका सी चूज किए सबका करेक्ट आंसर है। तो याद है ना, गैल्वेनोमीटर में जो शंट का उपयोग किया जाता है उसका क्या होता है, उच्च धारा से जो उसकी सुरक्षा के लिए ही जो है गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। तो 61 का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, 62 पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चुंबकीय प्रेरण जो है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसकी बीमा क्या है ना। मैग्नेटिक जो इंडक्शन की बात हो रही है, अब बताना इसकी बीमा क्या होती है। इसकी बीमा जो होती है, इसकी बीमा होती है चुंबकीय प्रेरण MLO है ना, T-2 और I-1, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जितने बच्चे चूज किए सबका करेक्ट है। अगला प्रश्न, चलो 63 में प्रश्न है, दो समानांतर तारों में जो है परस्पर विपरीत दिशाओं में या धाराएं जो है प्रवाहित हो रही है, वे क्या होगा, बताओ जरा वे क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे रहा है, वे एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करेगा, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। याद रखना सभी स्टूडेंट, जब भी पूछा जाए दो समानांतर तारों में अगर परस्पर जो है विपरीत दिशाओं में, देखो बात तो क्या, जैसे मान लो कि ये इधर से जा रहा है, किधर जा रहा है, अगर दोनों विपरीत दिशा में अगर प्रवाहित हो रही है तो ये अब एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न 64 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर, शून्य, अनंत या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। बताओ जाए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है इसकी प्रवृत्ति क्या करेगी, है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो है प्रवृत्ति जो होती है ये आपका क्या होती है, स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर। याद रखना ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, स्थिर। अगला प्रश्न, आज सारा नया नया क्वेश्चन लाया हो इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा हार्ड क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए याद, ये देखो 2-3 बार देख के याद कर लेना। प्लांक स्थिरांक की बीमा, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है बताओ जरा। प्लांक स्थिरांक जो है इसकी जो बीमा होती है ml² t-1 होती है। क्या होती है, ml² t-1 जो है प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 66 है, लोहा होता है। लोहा क्या होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय या पूछा जरा अचुंबकीय। लोहा क्या होता है बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। लोहा जो है आपका लौ, लोहा से याद रखना लौ चुंबकीय है। क्या हो जाएगा, लोहा जो है क्या है, लौ चुंबकीय है। ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए 67 नंबर प्रश्न आंसर दीजिए। टेस्ला इकाई होती है, चलिए आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। टेस्ला जो है किसकी इकाई होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। टेस्ला जो है इकाई होती है। अब बताना आपको टेस्ला जो है हाँ किसकी इकाई होती है, विद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स की होगी, या चुंबकीय फ्लक्स की होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगी, या विद्युतीय क्षेत्र की होगी। चलिए आंसर लगाओ। चलिए आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। 67 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। वेरी गुड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, मनीषा यादव, बहुत बढ़िया,
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो बच्चे दिए विपुल का भी सही आ रहा है ना। याद रखना सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, टेस्ला इकाई होती है चुंबकीय क्षेत्र की, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला, याद रखना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो 68, 68 नंबर प्रश्न क्या है, चुंबकीय जो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है, आपको बताना है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होगा, बताओ जरा, है ना। नमन कोण का मान आपका 0 डिग्री होता है, कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो है कलांतर क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है। चलिए आंसर लगाओ। नींद आ रहा है क्या सर जी, नहीं मेरा आज गला जो है ना मतलब फट गया है, ऐसा लग रहा है, मतलब ज़्यादा मतलब जो है ना ऑफलाइन में भी क्लास लेना पड़ता है ना, तो आज जोश जोश में लगता है, ज़्यादा जोर जोश क्लास में, है ना, बोले थे ना, इसलिए क्या हो गया, मतलब गला नहीं होता एकदम फटा टाइप, वही दर्द कर रहा है, इसलिए धीरे से बोल रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर जो होता है ना, यह पूछा जा रहा है क्या होता है, इसके बीच जो कलांतर होता है ये आपका π/2 होता है, क्या होता है, π/2, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए बस 70 ही क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादा नहीं तो आप लोगों से एक ही दिन में इतना ओवरडोज, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में आंसर देना 71 का, ठीक है। चलिए आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो है चुंबकशीलता जो अगर म्यू है तब पूछा जाए क्या होगा, तो म्यू जो है ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है, यानी म्यू का जो मान है वो आपका 1 के मान से क्या होगा, बड़ा होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन दे रहा है 71 नंबर, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ना। चुंबकशील जो है इसकी बीमा क्या होगी, चुंबकशील जो है इसकी बीमा क्या होगी, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। 71 का आंसर क्या देना है, कमेंट सेक्शन में। हाँ ऑफलाइन भी लेता हूँ क्लास, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से लाइक जरूर करना, और न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पेड कोर्स में जो बच्चे नहीं जुड़े मेरा नंबर नोट कर लेना, 9798030243, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, याद रखना सभी स्टूडेंट, जो बच्चे है ना पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798 है ना 030243। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, देखो सभी विषय का पीडीएफ नोट्स आपको कितने में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 में, है ना। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, और अगर आप लोग जैसे जो भी क्लास हुआ इसका भी पीडीएफ चाहिए, जो भी आपका नोट्स, और हम आपको साथ ही साथ गेस्ट पेपर देंगे, है ना, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, ये इसके लिए सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट का जो आपको स्टडी मटेरियल जो है ना, ये आपको 500 मिलेगा। और आज रात्रि 9 PM वाला जो क्लास है ना हिंदी का, आज नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, तो कल आपका वो हिंदी का क्लास ले लेंगे, है ना, ओके। और आज टेस्ट भी नहीं होगा, आज आपका टेस्ट भी नहीं